हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें हम लोग बात करना उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो, सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मैं अलर्ट रहता हूँ कि कोई चीज़ आए जो आप लोगों को बताऊँ। लेकिन इस बीच में देखिए, एक खबर निकल के आई थी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए पिरामिल रेजोल्यूशन प्लान, पिरामिल ग्रुप जो है एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते थे PCHFL के अंदर, जिनका नाम है कुशारू जिजना, जो भी नाम है इनको इस बार क्या किया गया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए या उसको डील करने के लिए एक एक्सपर्टीज़ के रूप में देखा जा रहा है और इनको पूरी जिम्मेदारी जो है दी गई है। राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए DHFL तो बोलेगा ही कि सब कुछ सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके बोलने से सब कुछ थोड़े हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 7 जून को क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये बात बोली थी कि आप जो लोअर डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, जिनमें आर्मी ग्रुप भी शामिल है ना, तो इन लोगों को ज़्यादा पे आउट करने का कुछ प्रोविज़न करिए। अब इस प्रोसेस को, इस पर्पस के लिए बेसिकली जो है वोटिंग कराई गई, यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वोटिंग करने चले। उसमें से कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या मोस्टली जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है इस पे आउट प्लान के अगेंस्ट वोटिंग किया, यानी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। और जो एडमिनिस्ट्रेटर RBI ने अपॉइंट किया था इस केस में, उस एडमिनिस्ट्रेटर के इस सोच को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे बैंक्स यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो इन्होंने उसको हटाने की डिमांड करी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखे जाने की डिमांड करी गई। राइट। तो ये क्या NCLT के फैसले को विरोध नहीं करता, बताइए। तो इस केस में NCLT को क्या करना चाहिए? NCLT को कड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब आप बताइए। तो ये सब बातें कहाँ गई? ये सब बातें कहाँ गई बताइए। अब ये सब बातें बिना हम बोले कैसे, ये बिना इन बातों के ऊपर जब तक जवाब नहीं आता है ऊपर से, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं ना कि ये कंपनी जो है DHFL जो है पिरामिल ग्रुप एक्वायर कर लेगा। लेकिन पिरामिल ग्रुप बार बार ये बात बोल रहा है कि मैटर इज़ नाउ सेटल्ड। यहाँ देखिए लिखा है, द मैटर इज़ नाउ सेटल्ड, नथिंग कैन अपसेट इट as the authorities demonstrated exemplary action in resolving this case। ठीक है। तो ये देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी सही भी नहीं है, क्योंकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की वैल्यू को ज़ीरो करके आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत है। और यहाँ पे और पिरामिल ग्रुप DHFL के जो फॉर्मर प्रमोटर थे कपिल वाधवन, ये भी कोशिश कहीं न कहीं करने की कर रहे हैं ताकि इनको इस कंपनी के अंदर वापस अधिकार मिले। देखिए, कोई कंपनी किसी भी प्रमोटर की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जब चलाई जाती हैं तो उस कंपनी के अंदर उस प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की जो हकदारी है, जो उनका हक है, वो हक छिन जाता है उनसे और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में अपॉइंटमेंट के थ्रू दे दिया जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ।
तो देखते हैं आप लोग दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो डिपॉजिटर्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शेयर होल्डर्स हैं। तो आप लोगों में से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप शेयर होल्डर हैं चाहे डिपॉजिटर हैं, सब लोग एक दूसरे को साथ दीजिए। अगर आप डिपॉजिटर हैं उस केस में भी आप शेयर होल्डर्स का साथ दीजिए, और साथ देने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस इतना करना है कि सभी के सभी लोग अथॉरिटीज़ को या तो आप ट्वीट करिए या तो फिर आप केस फाइल करिए, सब लोग मिल के करिए, ताकि पोटेंशियली इस चीज़ को नोटिस किया जाए। क्योंकि 1 2 लोग 4 लोग करेंगे तो कोई नोटिस नहीं करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए सब लोग मिल करके इसके खिलाफ़ जो है, पिरामिड ग्रुप के इस रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ़ जो है, आप सब लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप लोगों को इग्नोर ऐसे ही कर दिया जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये फेयर गेम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में रहे और हैं जिन्होंने स्टेक होल्डर्स की इक्विटी को ज़ीरो नहीं किया, बल्कि उसको अनचेंज रखा, उल्टा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है, ना कि उसको ज़ीरो किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को। इससे मार्केट में एक्वायरर की रेपुटेशन गंदी होती है, डर्टी होती है, और उसकी इमेज गिरती जाती है समय में। लेकिन अभी हम इस चीज़ की चिंता नहीं कर सकते, हम इस बात की चिंता कर सकते हैं कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है, बाकी किसी की इमेज बने या गिरे उससे हमसे क्या लेना देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से हलवा नहीं है, पिरामिड ग्रुप जो है बोल देगा कि सेटल हो गया तो सेटल हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बाकी हैं। NCLAT की तरफ से कुछ फैसला नहीं आ पाया इस मुद्दे के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है, जो कुछ होगा आपको बताऊँगा। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। टेक केयर फ्रेंड्स।